ये है नादिया, एक मासूम सी दिल की साफ लड़की जो सबको मुस्कुराहट देती थी, लेकिन खुद से कभी पूरी तरह खुश नहीं थी। उसका शौहर फैजान उससे बहुत चाहता था, हर छोटी बात पर उसका ख्याल रखता था, उसकी तारीफ करता था। लेकिन नादिया के दिल के कोने में एक हल्का सा डर था, शायद वो पहले जैसी खूबसूरत नहीं रही। हर फैमिली गैदरिंग में जब वो पिंक हिजाब और ब्लू अबाया पहनकर जाती, कुछ धीमी सी फुसफुसाहट उसके कानों तक जरूर पहुंच जाती। लोग शायद जानबूझकर नहीं कहते थे, लेकिन उसे महसूस होता था जैसे हर नज़र उसे तोल रही हो। वो मुस्कुराती जरूर थी, पर उसकी आंखों में हल्का सा दर्द छुप जाता था। फैजान मजाक करता, उसे हंसाने की कोशिश करता और वो हल्की सी हंसी भी देती, मगर अपनी नजरें झुका लेती। एक सुबह जब सब सो रहे थे, नादिया चुपचाप आईने के सामने खड़ी थी। हाथ में वेइंग स्केल था। उसने गहरी सांस ली और उस पे कदम रखा। नंबर्स देखते ही उसका दिल जैसे डूब गया। उसने अलमारी खोली और अपनी पसंदीदा ड्रेस निकाली। जब जिप बंद करने की कोशिश की तो वो बंद ही नहीं हुई। उस पल उसे लगा जैसे सिर्फ कपड़ा नहीं, उसका कॉन्फिडेंस भी तंग हो गया हो। रात को बिस्तर पर लेटे हुए वो फोन स्क्रॉल कर रही थी। हर तरफ परफेक्ट बॉडीज, परफेक्ट स्माइल्स, परफेक्ट लाइव्स। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी आंखों में धीरे धीरे नमी भर रही थी। फिर उसने अपनी शादी की पुरानी तस्वीर उठाई। कितनी खुश थी हो, कितनी बेपरवाह। उस वक्त उसे किसी कंपैरिजन की जरूरत नहीं थी। अगली सुबह से उसने डिटॉक्स जूस शुरू कर दिया। दिल नहीं चाहता था, लेकिन वो पीती रही। डाइनिंग टेबल पर सिर्फ सैलेड रखा होता, लेकिन उसके चेहरे पर थकान और फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आती। शहर की रोशनियों के बीच कार की खिड़की के पास बैठी हुई वो सोचती रहती, क्या मैं सिर्फ लोगों के लिए बदल रही हूं? एक रात वो आईने के सामने रुककर धीरे से बोली, क्या मैं वाकई इतनी बदल गई हूं? उसके बाद वो सजदे में गिर गई। आंसू चुपके से मुसल्ले पर टपकने लगे। कुरान खुला था और उसके अल्फाज उसके दिल को सुकून देने लगे। उसने महसूस किया जैसे कोई कह रहा हो, तुम्हारी कीमत तुम्हारे साइज से नहीं होती। अगले दिन वो एक मदरसे में दर्स सुनने बैठी। आलिमा की आवाज़ बहुत नर्म थी। उन्होंने कहा, अल्लाह तुम्हारी सूरत नहीं, तुम्हारा दिल देखता है। ये अल्फाज सीधा नादिया के दिल में उतर गए। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद चमकी। उस दिन के बाद उसने अपना तरीका बदला। क्रैश डाइट नहीं, बैलेंस। भूख नहीं, शुक्र। उसने प्लेट छोटी की, लेकिन नियत बड़ी रखी। खाने से पहले मुस्कुराकर अल्हम्दुलिल्लाह कहा। फज्र के बाद छत पर चलना शुरू किया। हल्की सी हवा उसका हिजाब हिलाती और हर कदम के साथ उसका बोझ हल्का होता गया। पार्क में रोज चलना अब उसका रूटीन बन गया। थोड़ी सांस फूलती, लेकिन हिम्मत और मजबूत होती गई। बेंच पर बैठकर पानी के 3 घूंट पीती और दिल से शुक्र अदा करती। सोमवार और जुमेरात का रोज़ा उसने अपनी रूह के लिए रखा, सिर्फ जिस्म के लिए नहीं। कैलेंडर पर दोनों दिन सर्कल थे, एक नया डिसिप्लिन, एक नई सोच। 3 महीने बाद वो वही पिंक हिजाब और ब्लू अबाया पहने खड़ी थी, लेकिन चेहरा ज्यादा रोशन था। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो स्लिम हो गई थी, बल्कि इसलिए कि उसने खुद को कबूल कर लिया था। फैमिली गैदरिंग में इस बार फुसफुसाहट नहीं थी, तारीफ थी। फैजान की नज़रों में फ़ख्र था और उसकी मुस्कुराहट में सच्ची मोहब्बत। नादिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। रात को फिर सजदे में गिरकर उसने कहा, शुक्र है या अल्लाह, तूने मुझे खुद से मिलाया। आईने के सामने खड़ी होकर इस बार वो बिना किसी शर्त के मुस्कुरा दी। अब वो सिर्फ स्लिम नहीं थी, वो स्ट्रांग थी, रूह से भी। और फिर एक दिन वो हल्का सा मुस्कुराकर एक छोटा सा बोर्ड उठाती है, जिस पर लिखा होता है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। वो कहती है, अगर आप भी खुद से मोहब्बत करना चाहते हो तो आज से शुरुआत करो। शायद ये कहानी आपकी भी हो।